एक बार की बात है संगत जी कि गुरुजी ने कहा कि चलो वाराणसी चलते हैं। आज का जो बनारस है उस समय उसे वाराणसी कहा करते थे और हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो गुरुजी हमें वाराणसी ले जा रहे हैं। और संगत जी हम लोग सब गुरुजी के साथ ट्रेन में गए। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128004 सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म। कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। हम लोग सब बैठ करके बातें करके बड़े आराम से वाराणसी जा रहे थे। कोई सोना चाह ही नहीं रहा था ट्रेन में। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग संगत जी हम लोग बनारस पहुंच गए। अब संगत जी जब हम सुबह बनारस पहुंचे तो गुरुजी ने हमें बढ़िया चाय वाय पिलवाई। और फिर गुरुजी ने कहा चलो गंगा किनारे चलते हैं। जब हम गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो हमें उस नदी को पार करने के लिए कश्ती लेनी थी, नाव लेनी थी। और वहां पास में बहुत सारे नाव वाले खड़े थे। एक भी कश्ती गुरुजी ने नहीं ली। एक बहुत दूर एक नाव वाला खड़ा था, उसको बुलाया और उसकी नाव में जाने के लिए गुरुजी ने कहा। हमने कहा गुरुजी वो तो मुस्लिम कश्ती है। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, हम इसी की नाव में गंगा पार करेंगे। जब हम उस पार गए तो आधा पौना घंटा इधर उधर घूमे और फिर कहते हैं गुरुजी कि चलो वापस चलते हैं उस पार। और फिर उसी कश्ती में हम वापस लौट आए और फिर हम लोग वापस स्टेशन आ गए। ट्रेन तो रात में ही थी। तो हमने पूछा गुरुजी आप क्या करने आए हो यहाँ बनारस। हमने पूछा कि गुरुजी आपको सारा मल्ला छोड़ के वही कश्ती वाला दिखाई दिया। तो गुरुजी कहते हैं कि यह जो कश्ती वाला था यह शिव भगत था और 250 साल पहले इसने मेरी बहुत सेवा की थी। इसे सिर्फ मेरी ही लगन लगी थी। तो कहते हैं गुरुजी कि उसका कर्ज मैं यहाँ पर उतारने आया हूँ। और फिर गुरुजी ने कहा कि इसका बेटा बहुत बीमार है, अगर मैं कुछ नहीं करता तो इसका 25 साल का जवान बेटा मर जाता, इसलिए मैं इसका कल्याण करने यहाँ आया हूँ। तो देखिए संगत जी जब वक्त आता है तो गुरुजी बहुत कल्याण करते हैं। जय गुरुजी।